Hello everyone, welcome to Gyanporium. This is the third video of LCM and SCF. In this video, we will do some more important questions asked in previous year exams based on LCM and SCF. And yes, if you have any problem in understanding any question, you can ask your doubt through comment. So let's start our topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave in each case the same remainder 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे What list number must be subtracted from 1936 मीन्स 1936 में से ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो रिजल्टिंग नंबर हो उसे हम लोग जब 9, 10 और 15 से डिवाइड करें तो हर एक कंडीशन में जो है वो 7 रिमाइंडर है। मीन्स 9 से भी डिवाइड करें तो 7 ही रिमाइंडर है, 10 से भी हम लोग करें तो 7 ही रिमाइंडर है, 15 से भी डिवाइड करें तो 7 ही रिमाइंडर है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 9, 10 और 15 जो दिया हुआ है हम लोग वो तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेते हैं 9, 10 और 15। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल ऑफ 90 का जो भी मल्टीपल होगा वो जो है 9, 10 और 15 इन तीनों से भी डिविजिबल होगा। मीन्स 90 का जो मल्टीपल होगा, एलसीएम यहाँ पे 9, 10 और 15 का 90 आया, मीन्स 90 का जो मल्टीपल होगा कोई भी मल्टीपल वो 9, 10 और 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 90 इंटू 21 करते हैं। तो 90 इंटू 21 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1890, क्योंकि 90 को फिर हम लोग अगर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो क्वेश्चन में नंबर है 1936 उससे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उससे नंबर तो बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग 21 यहाँ पे लिए, क्योंकि 21 के बाद 22 अगर हम लोग लेते हैं तो वो 1936 से बड़ा आ जा रहा नंबर, है ना, इसलिए 21 लिए। तो 1890 आया, मीन्स ये 1890 क्या है 90 का मल्टीपल है। 90 का मल्टीपल है मीन्स ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 9, 10 और 15 से, है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि हर एक कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचे। तो 7 रिमाइंडर बचे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1890 जो है उसमें 7 ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1897। अब ये वो नंबर हो गया जिसे हम लोग जब 9, 10 और 15 से डिवाइड करेंगे तो हर एक कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1936 में से कौन सा लिस्ट नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे 1936 था, उसमें से हम लोग क्या करते हैं 1897, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 - 7 9, 12 - 9 3, तो 39 लेफ्ट बचा। तो 39 ही वो लिस्ट नंबर है जिसे हम लोग जब 1936 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो नंबर रिजल्टिंग नंबर आएगा वो क्या होगा 9, 10 और 15 से डिवाइड करने के बाद हर एक कंडीशन में 7 रिमाइंडर सेम बचेगा, सेम रिमाइंडर 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 39। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 एंड 25 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि वैसा लिस्ट नंबर हम लोग को फाइंड करना है जिसे जब हम लोग 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करें तो हर एक कंडीशन में 4 रिमाइंडर आ जाए, बट उसी सेम नंबर को जब हम लोग 7 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, है ना।
इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट फ्रॉम ऑप्शन कर सकते हैं। बस हम लोगों को सिर्फ क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिप्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिप्स नो रिमाइंडर। यहाँ पे जब हम इस नंबर को, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिस्ट नंबर है, जब हम लोग यहाँ पे वो लिस्ट नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स, ऐसे हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज दैट कोई भी एक नंबर है, सपोज दैट ये एक 6 डिजिट का नंबर है ABCDEF। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये 3 पेयर लगा लिए और इधर से 3 पेयर लगा लिए। फिर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बस इसी डिविजिबिलिटी रूल्स का हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है 17004। तो यहाँ पे हम लोग फिर 3 का पेयर लगा लेते हैं, ये 004 हो गया। यहाँ पे 2 ही अंक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 17 के आगे 0 लगा दिया, अब ये 3 बन गया तो 004। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 13। तो 13 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 18000। यहाँ पे फिर हम लोग 3 का वैसे ही ग्रुपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 018 ये 3 हो गया और 000। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 भी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। अब बचा 18002। यहाँ पे ये आ गया 002 और ये आ गया 018। तो 018 में से जब हम लोग 002 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 016। तो 16 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 ही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन कट गया है तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। ऐसे हम लोग फिर चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18004, ये 3 बन गया 004 और ये हो गया 018। तो 018 में से जब हम लोग 004 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 तो 7 का मल्टीपल है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 18004। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्रॉम ऑप्शन कर लेंगे। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, वो डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। बस हम लोग डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड crossings change after 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively. If they all change simultaneously at 10:15 am, then at what time will they again change simultaneously? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 ट्रैफिक लाइट है ना, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पर जो है वो ट्रैफिक लाइट्स दिया हुआ है। ये तीनों ट्रैफिक लाइट जो है वो कितने कितने ड्यूरेशन पे चेंज होते हैं। पहला है वो 24 सेकेंड्स पे, दूसरा 36 सेकेंड्स पे और तीसरा जो वो 54 सेकेंड्स पे चेंज होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 AM, अगर वे तीनों एक साथ 10:15 AM पर चेंज हुए हो तो फिर कितने बजे वे लोग साथ में जो है वो चेंज होंगे। बस हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 24, 36 और 54 सेकेंड्स के बाद वे चेंज होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 24, 36, 54 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 24, 36 और 54 का तो 216 सेकेंड्स आ जाएगा, है ना। सेकेंड्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये तीनों टाइम जो है 24, 36 और 54 जो वो सेकंड में, इसलिए ये जो एलसीएम आया वो सेकंड में आ गया, है ना।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 63 या 180 मीन्स 3 मिनट हो गया और रिमाइंडर बच गया 36, तो 36 सेकेंड हो गया। तो 3 मिनट 36 सेकेंड मीन्स आफ्टर 3 मिनट 36 सेकेंड्स दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। 3 मिनट 36 सेकेंड्स के बाद जो है वो फिर एक साथ चेंज होगा। तो पहले वो चेंज हुआ था 10:15 AM पे, तो फिर ये 3 मिनट 36 सेकेंड इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना टाइम हो गया एग्जैक्ट, 10, 18, 36, 10:18 36 सेकेंड पे वे तीनों जो है वो एक साथ फिर से चेंज होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10:18 36 सेकेंड। तो बस यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं करना था। तीनों ट्रैफिक लाइट जो वो कितने कितने टाइम पर चेंज होते हैं, बस वो तीनों टाइम का जो हम लोग एलसीएम फाइंड कर लिए। तो जब एलसीएम निकाले तो 216 सेकेंड आया। इसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 60 से डिवाइड दे दिए, तो 3 मिनट 36 सेकेंड आया। बस वो जो एग्जैक्ट टाइम था जितने बजे वो चेंज हुआ था उसमें 3 मिनट 36 सेकेंड चेंज कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 3 मिनट 36 सेकेंड जो है वो फिर से एक बार चेंज होगा साथ में। तो 10:15 AM में जब 3:36 ऐड कर देंगे तो 10:18 36 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, A, B and C started running in the same direction at the same time with speed of 1/2 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour respectively. Then on the starting point all three will meet again after. सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है जो कि 5 किलोमीटर लॉन्ग है। वो सर्कुलर ट्रैक जो 5 किलोमीटर लॉन्ग है, ABC जो है उस सर्कुलर ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में जो है वो डिफरेंट स्पीड्स से जो है वो A का स्पीड दिया हुआ 1/2 किलोमीटर पर आवर, B का स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर एंड C का स्पीड दिया हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो ये तीनों फिर कितने टाइम के बाद आके मिलेंगे। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक हुआ। सपोज दैट यहाँ से A, B और C तीनों रनिंग स्टार्ट करता है। ये जो है वो मूव करते हुए फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो A का जो है वो स्पीड दिया हुआ है, A का स्पीड दिया हुआ 1/2 किलोमीटर पर आवर। B का स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, B को टाइम लगता है B का स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर और C का स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, C का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद जो है वो तीनों जो है वो फिर से एक किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आके वे लोग कितने टाइम के बाद मिलेंगे, है ना। तो 5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक था। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ जो है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2/1/2 मीन्स 2.5, तो मीन्स 2 आवर। इसको जो है 2 आवर टाइम लगता है एक कंप्लीट राउंड लगाने में। B को कितना टाइम लगता है 5/3 आवर और C को कितना टाइम लगता है 5/2 आवर। तो एक कंप्लीट राउंड लगाने में हम लोग तीनों का फाइंड कर लिए, A, B और C को कितना कितना टाइम लगता है। तो A को 2 आवर लगता है, B को 5/3 आवर लगता है और C को जो है वो 5/2 आवर लगता है। तो बस अब हम लोग को यहाँ के क्या फाइंड करना था कि कितने टाइम के बाद जो है वो तीनों जो है वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो तीनों टाइम है 2, 5/3 और 5/2 इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। इन तीनों का जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेना है।
तो जब भी फ्रैक्शन में गिवन हो, जब भी नंबर फ्रैक्शन में गिवन हो तो उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? तो जो भी ऊपर में गिवन रहता है, जैसे यहाँ पे ऊपर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में 2, 5 और 5, तो न्यूमरेटर का जो है वो एलसीएम बाई जो भी डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1, 3 और 2 डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मीन्स न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम निकालने का जब नंबर जो है वो फ्रैक्शन में गिवन हो। तो 2, 5 और 5 जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। 1, 3 और 2 जब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 बाई 1 मीन्स 10, तो 10 आवर्स। तो 10 घंटे के बाद जो है वो तीनों जो है ए, बी और सी जो है वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 आवर्स। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे ए का जो है वो स्पीड दिया हुआ था 2 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ए को कितना टाइम लगा? तो 5 डिस्टेंस था और स्पीड यहाँ पे दिया हुआ 2.5, 2 मीन्स 2.5। तो यहाँ पे जब हम लोग टाइम निकाले तो 2 आवर आ गया। वैसे ही बी का स्पीड दिया हुआ था 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ, तो इसको टाइम कितना लग गया? तो डिस्टेंस बाई स्पीड मीन्स 5/3। वैसे ही सी का स्पीड दिया हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, तो सी को टाइम कितना लग गया 5 किलोमीटर कवर करने में, तो 5/2 आवर। अब ये हम लोग टाइम निकालिए, बस कुछ नहीं करना था। ये तीनों आपस में फिर से कितने टाइम के बाद ये तीनों आपस में मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो तीनों टाइम था 2 आवर, 5/3 आवर और 5/2 आवर, इसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में जब भी एलसीएम फाइंड करना हो तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ वो नीचे लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम जब निकालेंगे तो 10, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे तो 1, तो यहाँ पे 10/1 मीन्स 10 आवर। तो 10 आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 4 bells ring at intervals of 30 minutes, 1 hour, 1/2 hour and 1 hour 45 minutes respectively. All the bells ring simultaneously at 12 noon. They will again ring simultaneously at. तो यहाँ पे 4 बेल दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। 4 बेल दिया हुआ है, चारों बेल जो है वो कितने कितने टाइम इंटरवल पर रिंग करता है। तो पहला बेल जो है वो 30 मिनट, पहला बेल जो है वो 30 मिनट, दूसरा बेल जो है वो 1 आवर। तो 1 आवर इसको भी हम लोग जब मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 60 मिनट, ये 60 मिनट के बाद रिंग करता है। थर्ड बेल जो है वो 1/2 आवर मीन्स 1 आवर मीन्स हो गया 60 और हाफ आवर मीन्स 30। तो 60 और 30 90 मिनट, इसे भी हम लोग जब मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो ये आ गया 90 मिनट। और जो फोर्थ बेल था उसका टाइम दिया हुआ था 1 आवर 45 मिनट। तो 1 आवर मीन्स 60 और 45 कितना हो गया 105 मिनट। जब हम लोग इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो ये आ गया 105 मिनट। तो ये दिया हुआ है कि ये चारों बेल जो है वो 12 बजे एक साथ रिंग करता है। तो फिर अगेन कितने बजे वे जो है एक साथ रिंग करेंगे। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिंपल सा 30, 60, 90 और 105 इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। 30, 60, 90 और 105 इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो जब 30, 60, 90 और 105 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 1260। तो ये आ गया मिनट, मीन्स ये चारों बेल जो है वो 1260 मिनट के बाद जो है वो एक साथ फिर से रिंग करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1260, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आवर में ये आ जाएगा। कितना आवर हो गया 62 टाइम्स में 2, 62 जब 120 और 1 मीन्स 21 आवर। तो 21 आवर के बाद जो है ये चारों बेल जो है वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ था 12 नून, इसमें हम लोग 21 आवर ऐड करेंगे।
तो जब 24 आवर ऐड कर देंगे तो दूसरा दिन का 12 नून हो जाएगा, और हम लोग को ऐड करना था 21, तो -4 कर देते हैं, सॉरी -3 कर देते हैं, तो 12 - 3 हो गया 9 AM, क्योंकि ये तो 12 नून था, उसमें से 3 आवर माइनस कर देंगे तो 9 AM। तो ठीक 9 AM पर जो है वो चारों बेल जो है वो एक साथ फिर से रिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 AM। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नियरेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो 10,000 के नियरेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, है ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका हम लोग एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जब 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 840। अब 840 से हम लोग क्या करते हैं, वो जो एलसीएम आया उससे हम लोग क्या करते हैं, वो जो 10,000 है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना लेफ्ट बचेगा, 760। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 760 लेफ्ट बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 10,000 के नियरेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो 10,000 के नियरेस्ट दो नंबर यहाँ पे निकलेगा, एक तो ऐड करने के बाद और एक तो 10,000 में हम लोग कुछ ऐड कर दें और दूसरा 10,000 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 10,000 में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिमाइंडर बचा 760 वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10,000 में से 760 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ गया, 0, 10 - 6 4, 9 - 7 2 और ये हो गया 9, 9240 हो गया। और जब अगर ऐड करना हो तो ऐड कौन सा नंबर होगा इसमें, 840 ये जो डिवीज़र था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवीज़र है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से ऐड क्या हो गया, 840 - 760 हम लोग करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 10080। तो ये दोनों नंबर है। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि द नंबर नियरेस्ट टू 10,000, तो जब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो 10080 जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10080। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इतना ना करके डायरेक्ट फ्रॉम ऑप्शन भी कर सकते थे, है ना। डायरेक्ट फ्रॉम ऑप्शन भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो पहला ऑप्शन है मेरा 9240 और चारों ऑप्शन जो भी नंबर है वो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन सभी नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन था 9240। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 40, ये 9 और 2 11 और 4 15 यहाँ पे लेफ्ट बचा, तो 15 3 से भी रिमाइंडर 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल्स चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट ये भी है ना। 7 से भी हम लोग 5 से भी ये कट ही जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से भी कट गया। 6 से डिविजिबिलिटी रूल सब लोग चाहिए। 6 से क्या होता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से भी डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 9 2 11 4 15 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, 240 लास्ट का 3 अंक
और फिर उसके पहले 009, इसका डिफरेंस 231। तो ये 7 से भी डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, लास्ट का 3 अंक जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सारे नंबर से डिविजिबल है। वैसे ही 2 नंबर ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, 10080। 8 और 1 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट 2 अंक 80 है तो 4 से भी डिविजिबल है। लास्ट अंक 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है। जब 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 7 से चेक कर लेते हैं, तो 080 और माइनस कर देंगे 010, तो ये हो गया 70, मीन्स 7 से भी डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबिलिटी का लास्ट 3 अंक, तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो है वो सारे नंबर से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 3 अब हम लोग चेक करते हैं, 9996। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से देख रहे हैं, लास्ट में 6 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 कट गया। वैसे ही ये 10,000 था, यहाँ पे हम लोग 10,000 है। जब इसका हम लोग डिजिट्स का सम करेंगे तो 1 आएगा। 1 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, मीन्स ये नंबर जो है वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा, 9240, 10080। अब हम लोग देख लेते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि नियरेस्ट टू 10,000, तो 9240 और 10080 में से 10080 जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10080। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 32, 36 एंड 54। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जब हम लोग 5 इंक्रीज कर दे, जब उस नंबर में 5 बढ़ा दे, तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल हो 24, 32, 36 और 54 से। सिंपल सा हम लोग को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस सारे नंबर का एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेंगे। कौन कौन सा नंबर था, 24 से डिविजिबल हो, 32 से डिविजिबल हो, 36 से डिविजिबल हो और 54 से डिविजिबल हो। तो जब हम लोग 24, 32, 36 और 54 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 864। तो 864 जो है वो सिंपल सा एलसीएम आ गया 24, 32, 36 और 54 का। मीन्स 864 जो है वो 24, 32, 36 और 54 का जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है। मीन्स ये जो नंबर है वो 864 24 से, 32 से, 36 से और 54 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि जब हम उसको इंक्रीज कर दें, जब हम उस नंबर को इंक्रीज कर दें 5, तो वो नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 24, 32, 36 और 54 से। तो बस हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 864 कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसमें हम लोग 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 859। तो देखिए यहाँ पे जब हम 859 में 5 इंक्रीज कर देंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 864 आ जाएगा जो कि 24, 32, 36 और 54 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 859, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 60। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एलसीएम है वो 60 है। द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, और फर्स्ट 2 नंबर्स का जो सम है वो फोर्थ नंबर के इक्वल है। तो व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स, उन चारों नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का 60 दिया हुआ है। ये 2 से 30 टाइम्स में, फिर ये 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में। तो 60 को जो है वो हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5,
का 4 कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग को क्या मिला 2, 3, 4, 5, क्योंकि 2, 3 और 4, 5 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 2, 3, 4, 5 का ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर से ही है और जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 4 में से 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा और 3, 4, 5 का एलसीएम 60 हो गया। तो 2, 3, 4, 5 वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, पहला 2 नंबर 2 और 3, 5 का सम जो है वो देखिए 4th नंबर के इक्वल भी है, तो ये भी सही है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स, तो इन चारों नंबर का सम क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14। यहाँ पे कुछ नहीं करना था हम लोग को, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 60 जो है 60 को हम लोग 2, 3, 4, 5 ये 4 नंबर 2, 3, 4, 5 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो 60 आ जाएगा। और ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 नंबर का सम जो है वो 4th नंबर के इक्वल है, तो ये चारों नंबर का सम क्या हो जाएगा, तो बस 2, 3, 5 और 4 9 और 5 14। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 3 men स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स सेम स्पॉट, their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. The minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीन मैन जो है वो सेम स्पॉट से जो है वो चलना स्टार्ट करते हैं। पहला जो है फर्स्ट मैन का दिया हुआ देयर स्टेप्स मेजर, फर्स्ट मैन का जो स्टेप्स दिया हुआ 63 सेंटीमीटर, सेकेंड मैन का 70 सेंटीमीटर और थर्ड मैन का जो 77 सेंटीमीटर है। तो आपको ये फाइंड करना है कि मिनिमम डिस्टेंस इज शुड कवर, हर एक ने कौन सा मिनिमम डिस्टेंस कवर किया, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि वे कंप्लीट स्टेप्स में जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करें। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मिनिमम जब भी बोले क्वेश्चन में तो हम लोग को क्या करेंगे एलसीएम फाइंड कर देंगे। अब उनका स्टेप्स का मेजरमेंट क्या दिया हुआ था 63, 70 और 77, इन तीनों का सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे। 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में ये भी आता है, तो 7 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट बचा 9, यहाँ पे लेफ्ट बचा 10 और यहाँ पे लेफ्ट बचा 11। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 7 × 9 63 × 11 693 और इंटू 10 कर देंगे तो 6930। तो 6930 जो है वो आंसर हो गया। 6930 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस, जब भी मिनिमम फाइंड करने बोले आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर गिवन रहेगा उसका एलसीएम हम लोग फाइंड कर देंगे। तो 63, 70 और 77 यहाँ पे था, 63, 70 और 77 का एलसीएम फाइंड कर दिए 6930। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6930 सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ यहाँ पे 4 लिखा हुआ बट ये ऑफ होगा। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैं, एक है x और एक है y, और यहाँ पे क्लियर गिवन है कि x जो है वो बड़ा है y से, x जो है वो ग्रेटर है y से। तो इन दो और ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, इन दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम जो है वो 161 दिया हुआ है। तो 161 7 के टेबल में 7 और 23, तो 7 और 23 क्योंकि ये प्राइम नंबर का एलसीएम जो है वो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ जाता है। तो 23 और 7 जो है वो x और y का वैल्यू हो गया। अब x यहाँ पे ग्रेटर था तो x का वैल्यू ये हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 7। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था 3y - x। तो 3y मीन्स क्या हो जाएगा 3 × 7 और -x मीन्स 23। तो ये हो गया 21 - 23। तो 21 - 23 करेंगे तो -2।
तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ था दो प्राइम नंबर का 161, दो प्राइम नंबर एक्स और वाई का एलसीएम दिया हुआ 161। तो 161 को जब हम लोग फैक्टराइज किए तो दो प्राइम नंबर हम लोग को मिला 7 और 23, 7 और 23। तो यहाँ पे x ग्रेटर है y से, तो x का वैल्यू हो जाएगा 23 और y का वैल्यू हो जाएगा 7। 3y माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, 3y माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।